आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 17 मार्च 2021 के सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि आई ऑफ एन इक्वल टू अपने पास इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो एन है वो अपने पास नेचुरल नंबर है। यहाँ से अपने पास 20 आई ऑफ 10 इक्वल टू अल्फा आई ऑफ 9 प्लस अल्फा बीटा आई ऑफ 8, इसका वैल्यू अपने के पास बताने हैं। ठीक है सर, इसका वैल्यू नहीं बताने, अपने पास क्या रहा है, 4 नेचुरल नंबर अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा भी अपने पास क्या नेचुरल नंबर है, तो अपने पास अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अपने पास बताने। देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन में कितना घुमाया गया है। यहाँ पर बताइए, सबसे पहले अपने पास आई ऑफ एन इक्वल टू किस तरह दे रखा है, तो 1 और ये आ गया ई के बराबर, एक्स की पावर अपने पास 19 के बराबर दे रखा है, और ये अपने पास किस बराबर देखा एल एन, और ये मॉड एक्स के बराबर दे रखा है, और इनकी पावर में भी एन के बराबर, और ये आ गया डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी बाय पार्ट लगा करके आप इनके पास इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अपने पास इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिबल इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, एक को अपने पास दूसरे के फॉर्म में रिड्यूस करना है। यहाँ पर देखिए आई 10 है, यानी अपने पास एन की जगह अगर यहाँ पर 10 पुट करेंगे तो पहले इसको सॉल्व तो करेंगे, उसके बाद ही तो अपने पास एन की जगह 10 पुट करेंगे या 9 जो भी पुट करना होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अपने के पास सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले क्या कीजिए, एल एन मॉड एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। एल एन मॉड एक्स को टी मान लीजिए या यू मान लीजिए, कुछ भी मान। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास मॉड एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ई की पावर में टी के बराबर, यानी यहाँ से डी एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, ई की पावर में टी टी के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एल एन एक्स को हम क्या माने, टी के बराबर। तो यहाँ से अपने सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से आई ऑफ एन इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, इंटीग्रेशन लिमिट के बारे में अभी बात करेंगे। तो एक्स की अपने के पास एक्स की पावर में 19, तो एक्स की पावर में अपने पास क्या आ जाएगा, ई की पावर में आ गया अपने पास 19 टी के बराबर, और इंटू एल एन एक्स को हम टी माने तो टी की पावर में आ गया अपने पास एन के बराबर, इंटू डी एक्स की जगह अपने पास किस जाएंगे, तो ई की पावर में टी डी टी के बराबर। अब अपने पास लिमिट के बारे में चर्चा कर लीजिए। अगर एल एन 1 डालते हैं तो ये 0 हो जाएंगे, और ये अपने पास 1 के बराबर, हाँ या ना, इतना लिमिट आपको डालने आ रहा होगा। यहाँ से अपने पास बताइए आई ऑफ एन इक्वल टू किस जाएंगे, ये और ये दोनों सेम है, दोनों का अपने पास क्या कीजिए मल्टीप्लाई में, 80 से 8 हो जाएगी पावर, ये आ गया अपने पास 20 टी, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, टी की पावर में एन, और ये आ गया अपने पास डी टी के बराबर। ये अपने के पास अब आई ऑफ एन अपने पास थोड़े से सिंपल फॉर्म में आए। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने के पास क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से आपने के पास आ जाएगा 22 और टी की पावर में एन। अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ से आपके पास आई 9 है, यानी आपके पास बाय पार्ट तो लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आपके पास किसको मानना है, वो आपके पास देखने वाली बात है। तो यहाँ से आपके पास इसको क्या कीजिए, फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास इसका इंटीग्रेट तो हो सकता है, खैर इंटीग्रेशन तो इसका भी हो सकता है, तो अपने के पास इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आई लेट के हिसाब से क्या आता है, आई लेट। ठीक है, आई लेट के हिसाब से अपने पास इनवर्स एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इसको सेकंड फंक्शन, खैर अपने पास आई लेट के हिसाब से भी यही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आई ऑफ एन अपने पास किस तरह आ जाएंगे, आई ऑफ एन इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के अपने पास 1 के बीच में, तो आई ऑफ एन इक्वल टू आ जाएंगे अपने के पास फर्स्ट फंक्शन एज एट इज, तो टी की पावर में एज एन इज एट इज, और ई की पावर में आ गया अपने पास 20 टी, और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 20 के बराबर। इसमें लिमिट लगा दीजिए, बाय पार्ट हम लगा रहे हैं 0 से लेकर के 1 तक, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन। अब अपने पास इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये अपने पास कितना आएंगे, ई की पावर में 20 टी, ई की पावर में आ गया अपने पास 20 टी, और अपॉन में अपने पास किस तरह आ जाएगा 20 के बराबर, और इंटू यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास टी की पावर में एन माइनस 1, और अपॉन में अपने पास, अपॉन में नहीं तो अपने पास एन, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास ये इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से अपने पास लिमिट 0 और ये 1, और ये आ गया अपने पास किस बराबर है, डी टी के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे, तो अपर लिमिट 1 डालेंगे, अच्छा लोअर लिमिट 0 डालेंगे, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आई ऑफ एन अपने पास किस बराबर देंगे, तो आई ऑफ एन यहाँ पर अपने पास वैल्यू पुट कीजिए, जैसे अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, ई की पावर में 20, और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 20 के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े से सॉल्व कर लीजिए, जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर कीजिए, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो कॉन्स्टेंट अपने पास बाहर कीजिएगा, तो कॉन्स्टेंट एन अपॉन 20 अपने पास बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, और ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ई की पावर में आ गया अपने पास 20 टी, और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो टी की पावर में एन माइनस 1 के बराबर, और ये आ गया टी टी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपने के पास किसके बराबर देंगे, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये अपने के पास आई एन माइनस 1 लिखा हुआ, आई एन माइनस 1 के बराबर, यानी यहाँ से अपने के पास आई ऑफ एन इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, ई की पावर में 20 और अपॉन में 20 के बराबर, और माइनस टाइम्स एन इंटू आई एन माइनस 1 के बराबर। ठीक है, और होल अपॉन में अपने पास 20 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 20 आई ऑफ एन इक्वल टू अपने पास किस बराबर, अच्छा यहाँ से अपने पास 20 आई ऑफ एन इक्वल टू देखा अपने पास ई की पावर में 20
और माइनस टाइम्स n इंटू आई ऑफ n माइनस 1 के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगे, दिमाग अपने पास ये लगाने कि अपने पास I9 बनाने और I8 बनाने। तो I9 और I8 अपने पास कैसे बनेगा, n की जगह यहाँ पर अपने पास क्या पुट कीजिए 10, यहाँ से आ गया 20I10 इक्वल टू किस आ जाएंगे e की पावर में 20 माइनस टाइम्स n I9 के बराबर, क्योंकि आपने पास 10 पुट कीजिएगा तो ये 9 हो जाएंगे। अब आपने पास n की जगह क्या पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से आपने के पास इसको इक्वेशन 1 मान ले क्या, चलिए n की जगह आपने पास क्या पुट कर लीजिए, n की जगह आपने पास जो पुट कीजिएगा वो आपने पास 9 पुट कर लीजिए। तो यहाँ से आपने पास 20I9 इक्वल टू आपने किस आ जाएंगे 20I9 IN नहीं 20I9 इक्वल टू आपने किस आ जाएंगे e की पावर में 20 और माइनस टाइम्स यहाँ से आपने के पास, अच्छा ये कहाँ से आ गया, ये n की जगह अपने के पास 10 पुट होंगे ना, इस बात का ख्याल रखिए। n की जगह ये आ गया 10 के बराबर, तो ये आ गया 9I8 के बराबर, क्योंकि n की जगह 8 9 पुट किए तो ये आ गया अपने पास 9 के बराबर, और ये आ गया 9 माइनस 1 8 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या कीजिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे ही ऐड करेंगे तो अपने पास कुछ दिखेगा, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको अपने पास इक्वेशन 2 मान लेते हैं। कौन से 1 और 2 दोनों को ऐड कीजिए, जैसे ही अपने पास ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपने के पास किस बराबर है, तो 20I10 इक्वल टू आपने किस बराबर देगा 20I10 इक्वल टू ई की पावर में 20 माइनस ई की पावर में 20 माइनस टाइम्स 10I9 के बराबर। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन आपने किस बराबर दे रखा है, तो 20I9 के बराबर इक्वल टू ई की पावर में आ गया अपने पास 20 और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर है हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 9 to I8 के बराबर, 9I8 के बराबर है। दोनों को अपने पास क्या करते हैं, हम 8 करते हैं, 8 कीजिएगा तो आ गया अपने पास 20I10 और माइनस प्लस टाइम्स 20I9 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 2e की पावर में 20 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर देंगे, तो ये आ गया अपने पास 10I9 के बराबर और माइनस टाइम्स 9I8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिए तो 20I10 अपने पास इधर ही रहने देते हैं, बाद में कि सबको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से अपने के पास I9 है, बोल रहे हैं 9 लिख रहे हैं n। ठीक है, तो यहाँ से आपने कैसे बताइए, सारे को आपने के पास उधर भेजना है, तो यहाँ से आपने कैसे आएगा 2e की पावर में 20 के बराबर माइनस टाइम्स I9 इधर जाएगा तो आपने कैसे माइनस टाइम्स 20 31 के बराबर 31I9 के बराबर और माइनस टाइम्स 9I8 के बराबर, ये आपने के पास इसके बराबर हो गया। अब आपने पास कंपेयर कर लीजिए, क्या कंपेयर करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपने पास अल्फा I9 और बीटा I8 के बराबर दे रखा है, और प्लस आपने पास 20 तो कहीं दे ही नहीं रखा है यार, प्लस 20 दे ही नहीं रखा, तो आपने पास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पास प्लस तो माइनस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने के पास एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ से दोनों को क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ से आपने पास एडिशन की जगह क्या कर लीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि आपने पास माइनस दे रखा है ना, यहाँ से आपने पास क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट जैसे कीजिएगा, तो ये आपने के पास एडिशन की जगह यहाँ पर लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट, इसी में किसी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, लेकिन आपने पास इसको क्या कीजिए प्लस रहने दीजिए। आपने पास 10 है, 10I10 के बराबर 10 या 20 है भाई 20 होगा ना, ये आ गया अपने पास 20 के बराबर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस के बराबर, ये आ गया अपने पास 20I10 और माइनस टाइम्स 20I9 के बराबर और इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ये 0 के बराबर, ये तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 10I9 माइनस टाइम्स 10I9 के बराबर और माइनस टाइम्स 9I8 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी प्लस 9I8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 20I10 के बराबर इक्वल टू ये आ गया माइनस टाइम्स ये इधर जाएगा तो अपने पास माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 20 में से ये आ गया 10I9 के बराबर और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 9I8 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो अल्फा और बीटा, अल्फा इक्वल टू I9 का कोफिशिएंट है, यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास किस बराबर 10 के बराबर और बीटा इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे 9 के बराबर, क्योंकि अपने पास कंपेयर ही तो करने हैं, ये अपने पास इसको किससे कंपेयर करने हैं, तो यहाँ से आपके पास इससे कंपेयर कर लेने, तो अल्फा माइनस बीटा पूछ रखा है, तो बताइए अल्फा माइनस बीटा यानी 10 माइनस 9 के बराबर, 10 में से 9 जाएगा 1 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, तो अपने पास +1 इज द करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए अपने पास +1 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन तो खैर नहीं दे रखा, इंटीजर टाइप है, इनके जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे +1 के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। तो ये थे आपने का जेईई मेंस के 17 मार्च 2021 के सीट सेकंड का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको बनाकर आने छोड़ करके मत आइए। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।